Hello everyone. Today we will discuss which coaching is suitable for you in case if you are preparing for a GATE as well as engineering services. तो आज हम इस बारे में भी बात करने वाले हैं कि आपको कोचिंग अगर आपको सेलेक्ट करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए तो आपको कौन से पॉइंट्स को केयर करना चाहिए, किस एस्पेक्ट में आपको एक कोचिंग को आपको देखना चाहिए कि किस रिस्पेक्ट में कोचिंग बेटर है आपके लिए, आपको आपके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला तो मैं डाउट क्लियर करूं कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है मेरे पास कि सर गेट और ईएससी की प्रिपरेशन सर हम कर रहे हैं तो सर एक साथ प्रिपरेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो इसका एक सिंगल आंसर नहीं हो सकता यस और नो, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं। तो अगर आप गेट और ईएससी की प्रिपरेशन एक साथ अगर प्लान कर रहे हो उस केस में अगर मैं अगर बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो। सपोज करो कि आप किसी जगह पे कोचिंग नहीं कर रहे थे और आप किसी एक प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज से आप बी कर रहे हो और लास्ट ईयर में आप गेट का एग्ज़ाम दिए और अब बिना किसी कोचिंग के प्रिपरेशंस के आप गेट का एग्ज़ाम देने गए और आपका रैंक आ गया 2000 3000 आपका रैंक आ गया। इसका मतलब है कि आपका बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छा है, ये तो कंफर्म मानिए आप कि आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छा है और आप अगर किसी कोचिंग की हेल्प लेंगे और जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आप गेट ईएससी कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से निकाल सकते हो। तो आप फिर गेट की कोचिंग कीजिए, ईएससी की कोचिंग कीजिए, एक साथ प्रिपरेशन चालू कीजिए, आपका गेट का भी सुपर स्कोर आएगा, आपका ईएससी का भी सुपर स्कोर आएगा। लेकिन अगर आप कभी गेट का एग्जाम आपके पास आप प्रिपेयर नहीं कर रहे थे, किसी कोचिंग में नहीं गए थे और आप गेट का एग्जाम दिए और आपका स्कोर कार्ड भी नहीं आया, अब उसके बाद आपकी बी कंप्लीट हो रहा है, आप प्लान कर रहे हो कि मेरे को अब ईएससी की कोचिंग करना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज की मेरे को कोचिंग करना है और आप पहुंच गए दिल्ली कि आप जानते हो टॉप मोस्ट कॉलेज सभी लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं कि ईएससी की कोचिंग करना है। तो मेरा ये कहना है कि आपको पहले अपने बारे में पता हो कि आपका टेक्निकल बैकग्राउंड कैसे है। आप बिना सोचे समझे दिल्ली मत पहुंचिए। इतने सारे मैं लोगों को देखता हूं आपके पास जो बिना प्रिपरेशन के बिना माइंड सेटअप के दिल्ली पहुंच जाते और पूरे साल भर की कोचिंग के बाद भी आप 20 मार्क्स 22 मार्क्स नहीं लेके आ पाते हो। तो फिर कैसे कोचिंग बेस्ट हुई उस फॉर्म में कि आप पूरे 1 ईयर की कोचिंग कर रहे हो, आप 10 आवर्स की क्लासेस अटेंड कर रहे हो और आप जब आपसे कोई पूछ रहा है कि कोचिंग में कैसा पढ़ाया गया और आप बोल रहे हो कि बहुत ही सुपर पढ़ाया गया, जब सुपर पढ़ाया गया तो आपका 20 मार्क्स क्यों आया, 22 मार्क्स क्यों आया, आपका कट ऑफ क्लियर क्यों नहीं हुआ। तो आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि आप गेट का एग्जाम देने जा रहे हो और आप ईएससी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो आपका माइंड सेटअप एकदम क्लियर है। ईएससी की प्रिपरेशन टोटली डिफरेंट प्रिपरेशन है कंपेयर टू गेट। गेट का पेपर पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है, गेट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। अब आज की डेट में तो न्यूमेरिकल डेटाबेस क्वेश्चन हो गया, 50% क्वेश्चन तो बिना ऑप्शंस के आते हैं और वो जो बिना ऑप्शंस के आएंगे वो तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आएंगे। तो गेट का पेपर 95% न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्री का जो पेपर है, ऑब्जेक्टिव जो पेपर है, वो लगभग 70 से लेके 80% तक थ्योरेटिकल पेपर है। तो आप दोनों की प्रिपरेशन अगर आप एक साथ स्टार्ट करते हो या तो फिर आपके बहुत कंसेप्ट अच्छे हो और अगर आप बेसिक स्टूडेंट हो तो आप ये गलती कभी भी ना करें। आप अगर गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप पहले प्रॉपर पता कर ले कि आपको गेट के रिस्पेक्ट में पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। आप क्लास में बैठे हो, आप थ्योरेटिकल पॉइंट नोट कर रहे हो, कोई सब्जेक्ट कोई समझा रहा है, आपको मजा भी आ रहा है और आप थ्योरेटिकल पॉइंट्स नोट कर रहे हो, तो आप यकीन मानिएगा जब आप गेट का एग्जाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा आप 1 ईयर पूरा का पूरा वेस्ट किए। या तो फिर आप गेट की प्रिपरेशन ही मत कीजिए, आपको लगता है आप ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप पूरा ईएससी की प्रिपरेशन कीजिए, गेट पे फोकस मत कीजिए, फिर आपका गेट का स्कोर भी नहीं आएगा, याद रखिएगा, फिर आपका गेट का स्कोर नहीं आने वाला है। आप ईएससी के लिए प्रिपेयर कीजिए। लेकिन अगर आप ईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता हो कि कंपटीशन क्या है। ईएससी का पेपर टफ नहीं आता है लेकिन ईएससी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। फिर आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से बैकग्राउंड से, इलेक्ट्रिकल से हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, सिविल से हो या मैकेनिकल से हो। फिर आपके में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, जिस साल आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो उस साल आपके पास इंजीनियरिंग सर्विसेज में सीट्स कितनी है। तो आप किसी का रिजल्ट देख के मत जाइए कि आप देख रहे हो कि इतने सारे लोग कन्वर्ट किए, तो आपको ये थोड़ी पता है आपके पास कि कितने लोग उस कोचिंग में क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट थे। अरे मैक्सिमम लोग तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, मैक्सिमम लोग दूसरे इधर उधर से, आपके पास एनआईटीज में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है उसका प्री में हो गया, रिटर्न में हो गया, उसके बाद इंटरव्यू के लिए वो गाइडेंस के लिए कोर्सेज ज्वाइन कर लेते, तो आपको पता ही नहीं है कि कितने लोग कन्वर्ट करते, और ये आपको पता करने की नीड भी नहीं, आप पता भी नहीं कर पाओगे। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आप कैसे डिसाइड करोगे। तो मेरा ये कहना है कि इतने सारे जो प्राइवेट कॉलेज से जो लोग बी कर रहे हैं, जिन लोगों का उतना अच्छा कंसेप्ट नहीं है, तो वो बिना सोचे समझे वो 400-500 की भीड़ में ना जाए। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है। एक क्लास में अगर 500 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग वो प्रॉब्लम नहीं है। एक टीचर अच्छा डिलीवर कर रहे हैं,
तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि 500 की भीड़ में हम कैसे पढ़ेंगे। वो कोचिंग का मजा भी नहीं जहाँ पे 10 लोग पढ़ते हैं। 10 लोग में आपको फोकस कर रहा होगा, लेकिन आपको कंटेंट इतना अच्छा नहीं दे रहा होगा, तो आपके किसी काम का नहीं है। तो कंपटीशन तो मेंटेन रहना चाहिए। 500 हो, 600 हो, इवन 1000 हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरी खुद की क्लास में 200 से ज़्यादा लोग रहते हैं, 200 250 के आसपास रहते हैं खुद मेरी क्लास में, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है नंबर ऑफ स्टूडेंट का। लेकिन अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि गेट न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है और आप थ्योरेटिकल पॉइंट्स नोट करते जा रहे हो। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट हो और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आप थ्योरेटिकल पॉइंट नोट करते जा रहे हो कि फर्मी लेवल से ये होता है, आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, बेसिक ठीक है, लेकिन उसके बाद उसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट का जो पेपर होता है वो कंसेप्चुअल होता है। आपका फॉर्मूला डायरेक्ट कभी भी नहीं आता कि आपको फॉर्मूला पता है और आप फॉर्मूला में यूज करोगे एग्जाम में और आपका स्कोर आ जाएगा। ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता ऐसा। आपको फॉर्मूले का एप्लीकेशन पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन ना किसी ईएससी एग्जाम में, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में नहीं होता है। तो फिर आप दो एग्जाम को एक समान कैसे ट्रीट कर सकते हो? अब ऐसे लोग बोलते हैं कि सर अब हम ईएससी की कोचिंग करने जा रहे हैं आपके पास दिल्ली, अब नवंबर दिसंबर में उनको गेट देने की इच्छा होती है। अब दिसंबर में आप गेट का प्लान कर रहे हो, 1 महीना बचा है, पूरा थ्रू आउट आप 5 to 6 मंथ आप ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, कैसे हो पाएगा? मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं आपके पास कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपने बारे में पहले पता कर ले। ऐसा नहीं कि लोग नहीं कर सकते, आपके पास लोग कर लेते हैं, दोनों भी कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। अगर आप अपने आसपास अराउंड में अगर आपको लोगों को देखोगे तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कितने लोग कितना स्कोर किए। आप अपने पहले सीनियर लोगों से बात करो, अपने अराउंड में लोगों को देखो कि कोई अगर बिना कोचिंग के अगर दिल्ली या हैदराबाद अगर गया है और अगर किसी भी लोकल जगह से अगर वो कोचिंग नहीं किया है तो क्या इतना वो स्कोर लाया है। तो आप जितने लोगों के रिजल्ट देखते हो, कितने सारे जो टॉप स्कोर करते हैं, मेरा हमेशा मानना है कि जितने लोग भी टॉप करते हैं उनमें उनका बहुत ज़्यादा एफर्ट रहता है। एक टॉप स्टूडेंट को सिर्फ गाइडेंस की नीड होती है। इवन मेरे इतने सारे स्टूडेंट लोग अच्छा करते हैं, जितने लोग टॉप करते हैं मेरे को पता है कि वो लोग डिजर्विंग है। ऐसा नहीं कि मैं उनको कन्वर्ट कर दिया, मैं सिर्फ गाइड किया, हम कंटेंट अच्छा प्रोवाइड किया और वो कन्वर्ट कर लिए, तो उनका एफर्ट ज़्यादा है। लेकिन जो फेलियर लोग होते हैं आपके पास, उसमें हम लोगों का जो योगदान होता है वो ज़्यादा होता है, जो फेलियर लोग होते हैं, क्योंकि आप उसको स्कोर कार्ड तक नहीं लेके आ पाए, वो स्कोर कार्ड भी कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो आप उसको क्या पढ़ाए? आप उसको अगर 20 मार्क्स नहीं दिला पाए 1 ईयर की प्रिपरेशन के बाद, इसका मतलब है कि आप उसको क्या कंटेंट दिए। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप अगर किसी प्राइवेट कॉलेज से बी कंप्लीट किए और अब आपके ड्रीम है कि मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम निकालना है, तो आप थोड़ा सा केयर करें, बिना सोचे समझे डिसाइड ना करें। आप वहाँ पहुँच गए, 70,000 फीस दे दी आपके पास। मैं किसी कोचिंग के बारे में नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि किसी कोचिंग में क्या नहीं होता है, वहाँ पे टीचर लोग अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपको बस डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि गेट और ईएससी का डिफरेंस है। आप अगर गेट की क्लास के लिए अगर प्लान कर रहे हो तो पहले से देख ले कि उनके नोट्स में गेट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितने होते हैं, पूरा गेट का जो प्रिपरेशन का जो स्ट्रेटेजी है वो कितना है। ऐसा ना हो कि आप गेट के लिए जा रहे हो और ईएससी की कोचिंग ज्वाइन कर लिए हो, फिर आप एट द एंड ना कहीं के नहीं रहेंगे। इतने सारे लाखों स्टूडेंट्स आपके पास एट द एंड उनका गेट में स्कोर नहीं आता है और फिर ईएससी में वो प्री तक भी क्लियर नहीं कर पाता। तो प्री का एग्जाम हो गया, पहले तो एक साथ ही होता था, तो उनका ईएससी भी क्लियर नहीं होता है, फिर 2 ईयर फिर से एक बार ड्रॉप लेते हैं और फिर एट द एंड ना टेक्निकल बैकग्राउंड को ही छोड़ देते हैं। लास्ट में क्या होता है, फिर वो बैंक की कोचिंग ज्वाइन कर रहे, व्यापम का कोर्स कर रहे, जेई और ए की प्रिपरेशन कर रहे, तो उसके पहले कर लेते हैं आप। ऐसा अगर आपको अगर प्लान करना होता तो मेरा ये कहना है कि आप एकदम केयर करें। तो अगर आपका बैकग्राउंड वाला पार्ट, टेक्निकल बैकग्राउंड अगर आपका अच्छा है तो बिल्कुल आप ईएससी और गेट की एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा प्लान करें और पहले सोचें कि आपको अच्छा कैसे करना है। सेकेंड चीज़ है कि आप इंडिया में किसी भी जगह पे हो, आप अगर लास्ट ईयर में स्टूडेंट्स हो आपके पास और आप 2018 का एग्ज़ाम देने वाले हो और आप अभी 5th सेमेस्टर में आपके पास जाने वाले हो, इसका मतलब है कि आपके पास जो 1 ईयर है, जो 1 ईयर का आपके पास जो टाइम बचा रहेगा 2018 का अगर आप एग्जाम देने वाले हो, तो उस 1 ईयर में आप अपने लोकल कोचिंग में बेस्ट कोचिंग को सिलेक्ट करें, क्योंकि आपके पास और ऑप्शन नहीं है अभी इधर उधर जाने का। तो उस समय अपनी बेस्ट कोचिंग को सिलेक्ट करें। अगर आपके सिटी में कोई बेस्ट कोचिंग नहीं है तो ज़बरदस्ती किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है कि जहाँ पे 10 स्टूडेंट है आप भी उसके पीछे पीछे चले गए, सब टाइम वेस्ट है। आप प्रॉपर नोट्स देखें कि कहाँ पर आपको नोट्स मिल सकते हैं, आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, वहाँ से अपने नोट्स रेडी करें। ऑनलाइन भी इतने सारे कोर्सेज चलते रहते हैं, ऑनलाइन वगैरह में देखिए आपके पास कि कोई आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। अगर वहाँ पे कुछ आपको अच्छा मिल रहा है तो वहाँ से आप नोट्स बनाएं। ओवरऑल आपकी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ऐसे स्टूडेंट
अगर आप अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छा करते हो तो आप कन्वर्ट कर पाओगे। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ कोचिंग से सब कुछ हो जाएगा। हाँ, कोचिंग आपको हेल्प मिलेगी, कोचिंग से आपको हेल्प मिलती है एक अच्छे फॉर्म में, अगर वो सही में अच्छी कोचिंग है, अच्छा कंटेंट्स प्रोवाइड करती है। अभी मैं देखता हूँ कि इंडिया में इतनी सारी कोचिंग्स है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगभग अगर आप सर्च करने जाओगे तो हो सकता है 100 से भी ज़्यादा कोचिंग हो। उन कोचिंग के बारे में अगर आप पता करोगे, आपके पास कुछ कोचिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मैक्सिमम कोचिंग आपके पास अगर काउंट करोगे तो आपको 5-10 से ज़्यादा अच्छी कोचिंग भी नहीं मिलेगी पूरे इंडिया में। कैसी कोचिंग है आपके पास? 30 आवर्स में नेटवर्क एनालिसिस कंप्लीट कर दे रहे हैं, फिर 40 आवर्स में आपका मॉस कंप्लीट कर दे रहे हैं, 40 आवर्स में जियोटेक कंप्लीट कर दे रहे हैं। कैसे कंप्लीट हो जाएगा 40 आवर्स में जियोटेक? है पूरा का पूरा सॉइल मैकेनिक्स खत्म हो सकता है 40 आवर्स में। कम्युनिकेशन सिस्टम 30 आवर्स में कंप्लीट कर दे रहे हैं। ऐसे कोचिंग में आप कभी भी स्कोर नहीं कर पाओगे। तो आप पहले पता करें कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है किस वे में नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, आप पूरे नोट्स वगैरह को देखें। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि अगर आप ड्रॉप लेने वाले हो तो ड्रॉप आप जब लेने वाले हो तो आप पहले ना आराम से 15 डेज 20 डेज पहले सर्च कर ले चीज़ों को कि आप किस चीज़ के लिए ड्रॉप लेना चाहते हो, गेट के लिए कि एएसए के लिए। और अगर आप जब लेना चाहते हो तो आप उसके कंटेंट्स को देखिए, एक बार उनके नोट्स को देखिए। वो नोट्स तो चेंज होंगे नहीं जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, तो एक बार देखिए ना कि कितना कंटेंट्स पढ़ाया जा रहा है आपको। उसके बाद आप प्लान कीजिए आपके पास कि आपको क्या करना है। बिना सोचे समझे प्लान ना करें। तो मेरा सजेशन यही रहेगा आपके पास कि आप अगर दोनों की प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर रहे हो और आप अगर गुड स्टूडेंट है बिल्कुल कंटिन्यू करो, और आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो आप ईएससी और गेट के कंपेयर में गेट को प्रेफरेंस दो। आप गेट का प्लान कर सकते हो। ईएससी में आपको ज़्यादा टाइम की नीड होगी, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ईएससी में 2 to 3 ईयर्स 4 ईयर्स से लोग प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो आपका ईएससी का जो कन्वर्जन जो रेशियो है वो बहुत ही कम है। गेट में आपके पास आप 1000 रैंक लाते हो, 1500 रैंक लाते हो, 2000 रैंक लाते हो, आपके पास पॉसिबिलिटी है और गेट में लाया जा सकता है। गेट के पेपर में प्रॉब्लम यही है कि आपका फंडामेंटल कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका फंडामेंटल कंसेप्ट अच्छा नहीं है, आपका अच्छा नहीं हो सकता। तो आप देखते क्या हो कि अगर जैसे कोई अगर आप किसी लोकल जगह पे और आप कभी कोचिंग नहीं किए हो और आप कभी कंटेंट्स भी नहीं पढ़े हो, अपने गेट का एग्जाम भी इवन लास्ट ईयर में आप अच्छे से नहीं दिए हो, और आप हैदराबाद पहुंच गए, आप दिल्ली पहुंच गए, आप जयपुर पहुंच गए, और आप 500 लोगों की भीड़ में बैठे हो। अब वो टीचर आ रहा है और वो बेसिक की बात तो करेगा नहीं, आपको केवीएल केसीएल की बात नहीं किया सपोज करो, और थोड़े से लेवल से पढ़ाना चालू किया, तो आपको 3 डेज 4 डेज बाद पता चलेगा कि आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो आप देखते हो कि ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप डेमो क्लासेस भी नहीं जा सकते। ऐसा भी नहीं कि आपको कोई डेमो क्लास की परमिशन देगा। क्यों डेमो क्लास की कोई परमिशन नहीं देता है? कोई भी इसलिए नहीं देता है कि अगर आपको 3 डेज डेमो क्लासेस अगर दे दिया तो 3 डेज के बाद ही ना आपको समझ आ जाएगा कि आपका नहीं हो रहा है, और आप 3 डेज के बाद कंटिन्यू नहीं करोगे। तो कोई इतना रिस्क ही नहीं लेना चाहता है कि आपको 3 डेज डेमो क्लासेस दे, उसके बाद आपको ये सोचने दे कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। लोग स्टार्टिंग से ही ट्राई करते हैं कि पहले दिन ही आप फीस सबमिट करो, और उसके बाद आपका ये नीड ही ना हो कि आप ये सोचो कि आप इसके लिए बने हो या नहीं बने हो। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग अपना बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना बेस्ट सोचना है। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है आपका पार्ट है, आपके सिवा और कोई नहीं सोचेगा आपके लिए। अब अगर मैं बात करूं कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है, तो ऐसे मैं नाम तो ऐसा स्पेसिफाई नहीं करूंगा। जैसे आप देखते हो कि दिल्ली में आपके पास टॉप मोस्ट कोचिंग, इतनी सारी ब्रांचेस है, हैदराबाद में एक टॉप मोस्ट कोचिंग है, इतनी सारी ब्रांचेस है, लेकिन आप हमेशा केयर करें ना कि कितना कंटेंट्स पढ़ाया जा रहा है। क्या और कोई कोचिंग है जो आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, तो आप वो भी सर्च करें। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपके पास कि हम लोग की जो गेट एकेडमी वो सबसे बेस्ट है, वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। आपको अगर फीडबैक लेना है कभी, तो आप भिलाई और रायपुर में, जो मेरे अभी 2 जगह हम लोग की क्लासेस है, हर साल इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं लोग, तो आप 2 जगह से आप कभी भी क्रॉस चेक कर रही है, आप उनसे फीडबैक लीजिए। फीडबैक अगर आपको अगर ऐसे माउथ कम्युनिकेशन से अगर आपको पता चल रहा है, आप उनके नोट्स एक बार देखिए, आपको पता चलेगा कि कंटेंट किस लेवल में प्रोवाइड करते हैं। मैं इवन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की क्लास लेता हूँ, मैं नेटवर्क एनालिसिस 120 आवर्स पढ़ाता हूँ। एनालॉग सर्किट अगर मैं पढ़ाता हूं तो आप देखोगे कि मैं एक एक एप्लीकेशन को कवर करता हूं, चाहे बीजेटी एम्पलीफायर हो, डायोड का एप्लीकेशन हो, ऑपरेशन एम्पलीफायर हो। लगभग मेरे को 150 से 170 आवर्स लगता है एनालॉग सर्किट कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद अगर आप उस कॉपी को देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये एनालॉग सर्किट है। आपको ऐसा कोई एनालॉग सर्किट नहीं पढ़ाया होगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। बस बात ये है कि हम लोग छत्तीसगढ़ में मेरी क्लासेस होती है यहाँ पे 2 जगह पे, और आउटसाइड हमारी कोई ब्रांचेस नहीं है, इसलिए लोगों को पता भी नहीं चल पाता है। लेकिन जितने लोग में से पढ़े हुए लोग रहते, फिर जब वो बाहर जाते बिल्कुल उनके मैसेजेस आते कि सर इतना अच्छा सर आप जो पढ़ाए थे उसका कंटेंट्स वाला पार्ट हम लोगों के लिए बहुत एडवांटेज हो रहा है। आज मैं इस कोचिंग में ड्रॉप लेके पढ़ रहा हूँ, तो सर वहाँ पे तो पूरा सर थ्योरेटिकल पढ़ा रहे, सर आप ही के नोट्स को मैं कॉपी कर रहा हूँ सर। अभी अगर मैं बाजू में अगर आप देखोगे कि AIR 1 शिवम सिंह है, इस साल 2017 में रैंक आया है। तो ये पूरा पूरा बेसिक कंसेप्ट इसका हम ही लोग का है।
पूरी क्लासेस में बैठा रहता था, आपके पास नेटवर्क से लेके सिग्नल सिस्टम से लेके कंट्रोल सिस्टम पूरा बेसिक कंसेप्ट इसको प्रोवाइड किया गया। उसके बाद ये कोचिंग के लिए गया, आपके पास ड्रॉप लिया, इसका 698 रैंक आया था। उसके बाद ये ड्रॉप लिया, बोला कि सर कहाँ जाना है, तो मैं बोला कि ठीक है, आप एक बार तो मेरे से पढ़ चुके तो आप देख लो करके, सेल्फ प्रिपरेशन करना है। उसके बाद ये दिल्ली चला गया। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि ये कहाँ पे था, तो ये में था इस साल। और AIR 1 अगर इसका गेट में है तो वो ESE के नोट से नहीं निकला है। आप अगर इससे कंफर्म करेंगे, इससे बात करेंगे तो आपको बताएगा कि गेट एकेडमी के नोट्स को यूज करके आया है। लेकिन ठीक है, इट्स ओके कि अब सोशल मीडिया और इतनी सारी चीज़ें हैं तो कई बार इस वे में मार्केटिंग हम लोग की कभी हो नहीं पाती है। तो आप देखेंगे कि इसका जो कंटेंट से पूरा गेट के हमारे नोट्स को ही लास्ट में पूरा रिवाइज करके ही अच्छा स्कोर लाया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ के ही गेट अच्छा किया जा सकता है। तो आप इससे अगर आपको यूट्यूब वगैरह में देखोगे तो आपको इसको पूरा इसका मैसेज आपको दिखेगा। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ आपके पास कि कोचिंग का प्रॉब्लम नहीं है। कोचिंग के पास अगर 50,000 स्टूडेंट्स है तो उनको बहुत कम समय में कवर करना है। उनकी भी प्रॉब्लम्स है कि उनको इतने कम समय में कवर करना है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते, उनको भी 50 आवर्स 40 आवर्स में कंप्लीट करना है, तो वो उनका खुद का अपना प्रॉब्लम है। लेकिन आपको फिर भी अपने लिए बेस्ट सेलेक्ट करना है कि मेरे को बेस्ट क्या मिले। अब आप किसी कोचिंग को ज्वाइन ही कर ली हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भी आप अगर ज्वाइन ही कर लिया, आप तो कुछ हो नहीं सकता है। अब ज्वाइन करने के बाद आप केयर करें कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आप उस सब्जेक्ट को ना सेल्फ प्रिपरेशन भी करें। आप सिर्फ कोचिंग के भरोसे ना रहे कि इस कोचिंग में मेरे को ये पढ़ाया जाएगा उसके बाद मैं प्रिपेयर करूंगा। आप जैसे अगर लोकल किसी कोचिंग से अच्छे से पढ़े हो, सपोज करो आप भिलाई में पढ़े हो, मेरे से ही पढ़े हो आपके पास, और उसके बाद आप ड्रॉप लेने आप हैदराबाद में गए या ड्रॉप लेके आप दिल्ली में गए और आपको लगता है कि मेरे 2-3 सब्जेक्ट वीक है, तो मेरी एडवाइस है कि आप वो 2-3 सब्जेक्ट के लिए कोचिंग जाइए। पूरी फीस दे दीजिए, नो प्रॉब्लम, पूरी फीस देना पड़ेगा, लेकिन आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मत जाइए। नीड ही नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब आप होता क्या है कि आप पूरे सब्जेक्ट्स के लिए उस कोचिंग में बैठे रहते हो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। उसके बाद एट द एंड क्या होता है, आपका स्कोर जो पिछले बार आया था 2500, इस बार वो 3500 आने वाला है। तो क्या मतलब हुआ 1 ईयर की कोचिंग का। तो आप केयर करें, अपने बारे में सोचें कि आपको कौन सी चीज़ों को केयर करना है, कौन से कंटेंट पे वर्क करना है, आपका कौन सा वीक जोन है उस पर आप वर्कआउट करें। तो गेट के एग्जाम में मेरे को लगता है बहुत ही अच्छा स्कोर किया जा सकता है। आपके फंडामेंटल कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, आपका डेडिकेशन सुपर्ब होना चाहिए, आप 100% एफर्ट करो, आपका रिजल्ट आएगा। आपको बिल्कुल मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूं कि आप कभी भिलाई अगर आपको आने का मौका मिले, आपको कभी भी फील नहीं होगा कि आपका कंटेंट वाइज कुछ भी चीज़ वीक है। कभी भी आप, यू आर मोस्ट वेलकम कि अगर आप आउटसाइडर हो और आप अगर भिलाई आना चाहते हो, आपको फील होगा बिल्कुल जिस वे में कंटेंट देते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बड़ाई कर रहे हैं करके, आप आके 2-3 डेमो क्लासेस भी लीजिए। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास पहले दिन आ गया आप हमसे फीस लेंगे, 2-3 डेमो क्लासेस लीजिए, आप फीडबैक लीजिए। भिलाई और रायपुर से, छत्तीसगढ़ के किसी भी स्टूडेंट से आप फीडबैक लीजिए, उसकी कॉपी मंगाइए, उसका PDF एक बार आप देखिए, और आप जितनी भी टॉप कोचिंग में पढ़े होंगे उसका कंटेंट को एक बार देखिए। यकीन मानिए आप जब दोनों को कंपेयर करेंगे ना तो आपको यूनिक डिफरेंस दिखेगा। आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि अच्छा ऐसा हो सकता है करके। मैं श्योरिटी दे रहा हूं इस चीज की। तो आप अपने बारे में आराम से डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, आप अपने प्रिपरेशन पे बिलीव करें। वो जो रैंक आप देखते हो 1 से लेकर 10 रैंक, इतने सारा जो रैंक देख के आप तुरंत बिलीव कर लेते कि आपको कंटेंट बहुत अच्छा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे पास भी, आपके पास इस बार भी जो कुछ टॉप रैंकर्स आ रहे थे आपके पास, उनका मैसेज आ रहा था कि सर मेरा अच्छा रैंक आया है, आप कुछ प्रोवाइड कर दो सर, मैं आपके यहाँ कुछ बोल देता हूँ कि आपका टेस्ट सीरीज अच्छा था, मैं आपसे कुछ टिप्स लिया था। मैं बोला कि नहीं, नीड ही नहीं है, मेरे को नहीं पढ़ाना है आपके पास 20,000 30,000 को। मेरे पास 500 1000 के अंदर लोग होते, भिलाई रायपुर ब्रांच में लाके हम अच्छे से कवर कर लेते चीज़ों को। हमारी टीम बहुत ही बेस्ट एफर्ट देती है, जितना बेस्ट एफर्ट हो सकता है उतना बेस्ट एफर्ट देते हैं आपके पास। 2005 से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी तक हम लोग कोई फ्रेंचाइजी नहीं दिए। मैं आज तक किसी फ्रेंचाइजी का कितना ऑफर आता होगा कि सर फ्रेंचाइजी ओपन करना, मैं कभी आज तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। पहली बार अभी 2005 से 17 आ गया, 12 से 13 ईयर्स हो गया, पहली बार अब जाके हम लोग आउटसाइडर जा रहे हैं आपके पास। जब मेरे को लगा कि हम कर सकते, कंटेंट वाइज चीज़ों को बहुत अच्छा प्रोवाइड कर सकते, तो पहली बार अभी हम लोग इस साल जून में भोपाल और इंदौर में स्टार्ट कर रहे हैं। ये एडवर्टाइजमेंट में नहीं कर रहा हूँ कि हम लोग ओपन कर रहे हैं, आप आइए, आप अपने इच्छा से ज्वाइन कीजिए। आप एक बार देखिए कि कंटेंट आपको कैसा प्रोवाइड किया जाता है, कॉपी चेक कीजिए, आप देखिए कि आपको उस सुपर वे में कंटेंट मिलता है कि नहीं, आपको यूनिक डिफरेंस दिखेगा, यूनिक डिफरेंस। आप एक बार भी अगर कॉपी अगर चेक कर लेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो किस वे में पढ़ाया जाता है।
मैं नहीं बोल रहा हूँ आपके पास कि हम लोग ईएससी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करवाते, मैं ईएससी की प्रिपरेशन भी देखा उनकी कॉपी में, तो थ्योरेटिकल रहता है आपके पास, ऐसा भी नहीं कि कन्वेंशनल के क्वेश्चन को कवर करते। एनालॉग सर्किट में कन्वेंशनल के इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते, मैं तो कभी देखा ही नहीं कि किसी की कॉपी में, तो फिर मैं कैसे मान लूँ कि ईएससी का इतना अच्छा पढ़ाते। लेकिन गेट की अगर बात करूँ तो गेट की प्रिपरेशंस का जो कंटेंट चाहिए, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, फंडामेंटल कंसेप्ट चाहिए, वो हम बहुत ही अच्छे से कवर कराते हैं। तो एक बार जरूर आपको जब भी मौका मिले, बिल्कुल एक बार आप किसी से फीडबैक लीजिएगा, कॉपी देखिएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपके पास कि आप अपने डिसीजन बहुत अच्छे से लें। आपको अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो आप पहले अपने फंडामेंटल वाले पार्ट को चेक कर लें। और आप अगर आप 1 ईयर के लिए किसी सिटी में शिफ्ट होने वाले, दिल्ली या हैदराबाद में, तो आप केयर करें कि आपके कंटेंट्स बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। आपको एट द एंड आपको अच्छा करना है, ये इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी कोचिंग करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अपनी प्रिपरेशंस के लिए आपको कितने कंटेंट्स की नीड है। वो कंटेंट्स कैसे भी करके आप लाइए, किसी भी कोचिंग में हो, दूसरे कोचिंग के आप कंटेंट्स कैसे भी करके अपने फ्रेंड सर्कल में, कैसे भी जो भी हो सकता है, आप कंटेंट्स लेके आइए, उस कंटेंट्स पे वर्कआउट कीजिए। क्योंकि एट द एंड आपका कंपटीशन जो है वो लाखों लोगों से, तो कंपटीशन में एक से एक लोग रहेंगे, तो आपको अपना बेस्ट देना है, तो आपका बेस्ट शॉट होना चाहिए गेट का एग्जाम। ठीक है। और भी मैं आपके पास और भी कुछ अगर मेरे को लगेगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहूँगा। डे बाय डे मैं अपडेट करते रहता हूँ यूट्यूब में, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लोग को एडवांटेज मिले, वो प्रॉपर केयर करे कि उनको क्या चाहिए करके। और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट तो मैं डील करता ही हूँ, तो आपको मैं और भी सब्जेक्ट वाइज भी कुछ कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। इवन एनालॉग सर्किट के कुछ कंटेंट्स प्रोवाइड करूँगा, EMT में पोलराइजेशन का कंसेप्ट दूंगा। तो जो भी में से हो सकता है मैं बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आप बिल्कुल टच में रहिए। आपको जब भी कोई सजेशन की नीड हो, आप मेरे को फेसबुक में भी सर्च करोगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा, वहाँ पे भी आप मेरे को मेल कर सकते हो, मैसेंजर में मेरे को आपके पास मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। तो बिल्कुल हम लोग हेल्प के लिए रेडी है, जो भी आपको हेल्प चाहिए। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।